रूस यूक्रेन के बीच जंग 9वें दिन भी जारी रही। रूसी सेना ने ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इसके पहले यहां गोलीबारी हुई जिससे प्लांट में आग लग गई थी। रूस के सैनिकों ने प्लांट की एडमिन और कंट्रोल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। वहीं चेर्निहिव में 24 घंटों से रूसी सैनिक हवाई हमले कर रहे हैं। इन मामलों में 47 लोगों की मौत हो गई है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के रूस से बात करने के बाद ज़पोरिजिया में इमरजेंसी रिस्पॉन्डेंट्स को अंदर जाने की परमिशन मिली। यूएस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक प्लांट से रेडिएशन लेवल बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। वे बारीकी से इसकी निगरानी कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, यूक्रेन विदेशियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की नियो नाजी यूनिट्स विदेशियों को युद्ध क्षेत्र छोड़ने से रोक रही हैं। रूस की सेना ने खेरकोसन में टीवी टावर पर कब्जा कर लिया है। रूसी हवाई हमले से ओकेतरकास्क का पावर प्लांट तबाह हो गया है। अमेरिकी सेनेटर लिंडर्स ग्राहम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की मांग की है। गूगल और ट्रिप एडवाइजर ने बेलारूस, रूस और यूक्रेन में नक्शे, रेस्टोरेंट, होटलों का रिव्यू कर रही वॉर न्यूज़ को ब्लॉक कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 3 बार जान से मारने की कोशिश की गई है। यूएन ने कहा 10 लाख यूक्रेनियों को वतन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी सैनिकों के खिलाफ बोलने वालों को 15 साल की सज़ा होगी। रूस की संसद में इसके लिए कानून पारित किया गया है। यूएन ने कहा कि यूक्रेन में हमले से 209 नागरिकों की जान गई है। 1500 से ज़्यादा नागरिक घायल हुए हैं। इसके चलते मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज शुक्रवार को बंद रखा गया है। इस बीच पोलैंड में भारतीयों को लेने गए रियाटर जनरल वीके सिंह ने जानकारी दी कि कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जैसी दूसरी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। जेलेंस्की का यह बयान तब सामने आया जब रूसी सेना ने ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। उन्होंने कहा, रूस के अलावा किसी दूसरे देश ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं किया है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है। रूस ने परमाणु आतंक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने भी ज़पोरिजिया पर हमले के बाद पुतिन पर पूरे यूरोप को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर की बातचीत में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के निर्माण पर सहमति बनी है। इस कॉरिडोर के तहत युद्ध क्षेत्र के लोगों के बीच भोजन और दवा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वार्ता के बाद यूक्रेन ने कहा कि इस बातचीत से संतुष्ट नहीं है। जल्द ही तीसरे दौर की बैठक बुलाई जाएगी। रूसी विदेश मंत्री के बाद वहां के खुफिया विभाग के प्रमुख सुर्गेई नारिश्किन ने कहा कि रूस एटमी ताकत वाला देश है और हमें अमेरिका हल्के में ना ले। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाना एक तरह का दिखावा है। अमेरिका यूक्रेन को कठपुतली बनाकर रखना चाहता है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले के खिलाफ सेना के साथ साथ 16,000 विदेशी वॉलंटियर ने भी यहां मोर्चा थामा है। उन्होंने दुनिया के और भी लोगों से साथ देने की अपील की है। एक वीडियो मैसेज में जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आज़ादी के। जंग के बीच अमेरिका ने शुक्रवार को रूस पर नया प्रतिबंध लगाया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी डिमित्री पेस्कोव सहित 66 रूसी नागरिकों के वीज़ा पर बैन लगाया गया है। इससे पहले अमेरिका ने रूस के डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने रूस और बेलारूस से जुड़े कारोबार को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन के लोगों को टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस देने का फैसला किया है। इससे यूक्रेन के नागरिक देश में 18 महीने तक बिना किसी रोक टोक के रह सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को 10 अरब डॉलर यानी करीब 75,911 करोड़ रुपए सहायता राशि देने का प्रस्ताव भी अमेरिकी कांग्रेस को भेजा है। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। DRB न्यूज़, मुंबई।